हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? ट्रांसफर फंक्शन देख लिया था हमने। ट्रांसफर फंक्शन से पहले हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसका बेसिक देख लिया था, उस फॉर्मूला से देख लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपन मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है? रजिस्टर्स होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर्स होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के एलिमेंट्स होता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड आरएलसी सर्किट एंड आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो उनसे सॉल्विंग करने, ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करना है, वो देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और भी कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फाइंड करना है यानी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आर आर क्या होता है? रजिस्टर, आर रजिस्टर। ठीक है, एल क्या होता है? इंडक्टर। ठीक है, सी क्या होता है? कैपेसिटर। ये क्या होता है? तीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पैसिव एलिमेंट्स एलिमेंट्स बोल सकते हैं आरएलसी सर्किट में। आरएलसी, सबसे पहले इनके ट्रांसफर फंक्शन लेप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एस डोमेन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस डोमेन में कन्वर्ट करना। ठीक है, टाइम डोमेन के सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर रजिस्टर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको याद क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रजिस्टर क्या होता है? आर ऑफ एस। नोटेशन क्या होता है? एल ऑफ आर क्या होता है? आर ऑफ एस डोमेन। ये नोटेशन होता है। जहाँ पे आपको रजिस्टर दिखेगा उसको अपन लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आर ऑफ एस लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन्स सी के लिए। सी के लिए क्या हो जाएगा? पहले देख लेते हैं टाइम डोमेन में करंट क्या होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में फ्लोइंग करंट का इक्वेशन क्या होता है? आई टी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस डी वी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वी मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज फ्लोइंग इन कैपेसिटर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। देन अगर यहाँ से वोल्टेज फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्या बनेगा? 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट टू इनफाइनाइट आई टी इंटू डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 1 अपॉन सी टी नोट टू इनफाइनाइट आई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट में भी देखा था होगा। ठीक है, जिसमें देन आप कन्वर्ट कैसे करना है, मेन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? ये फॉर्मूला आपका मेन है जिसमें वोल्टेज इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म वी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एस इंटू आई ऑफ एस। ये आपको ध्यान रखना है बस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। जब आप सॉल्विंग करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, देखते देन वी ऑफ एस अपॉन वी ऑफ आई, यानी ये अपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या बनेगा? 1 अपॉन एस सी। यहाँ से देख सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या बनेगा? एस सी, 1 अपॉन एस सी। मेन इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था। लेप्लास ऑफ, जैसे वहाँ रजिस्टर का क्या था? लेप्लास ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू आर एस लिख रहे थे। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? लेप्लास ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। जहाँ पे सी दिख रहा है वहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस सी लिख देते हैं। देन आप सॉल्विंग करेंगे तो ये आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। देन इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है? वी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। देन आपको एल को क्या रिप्लेस करना है? एल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस इंटू एल। बस ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है। लेप्लास या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू एस एल। अब सभी पॉइंट जो आपको याद रखने पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी फॉर्मूला। यहाँ पे क्या देगा? एलिमेंट। ठीक है, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक है, जो याद रखना है। आर को क्या लिखना है आपको? आर ही लिखना है या आर ब्रैकेट में एस लिख देना है। देन कैपेसिटर को क्या लिखना है? एस इंटू सी, 1 अपॉन एस सी, या आप लोग कैपेसिटर को लिखना है। देन आर एल, एल क्या हो जाएगा? इंडक्टर को क्या बताएगा? एस इंटू एल। ये आपको नोटेशन होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, आर को अपन आर एस लिख देते हैं, सी को 1 अपॉन एस सी लिख देते हैं एंड एल को एस एल लिख देते हैं, या इसको एस आर ही लिख देते हैं।
ठीक है, ये हो गया अपना ट्रांसफॉर्म। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला यूज होंगे नेक्स्ट अपन जो सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं, लेट कंसीडर एक अपन को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है आरसी। पहले आरसी का फाइंड कर लेते हैं, देन आरएलसी सर्किट। आरसी मींस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्ट हो तो क्या कंडीशन होगा, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम लेके देखा है। क्या है अपने पास, एक रेजिस्टर कनेक्ट है आर एंड एक कैपेसिटर कनेक्ट है सी, दोनों सीरीज में, एंड एक करंट फ्लो हो रही है आई टी, एंड वी आई क्या है इनपुट वोल्टेज, एंड वी ओ क्या है आउटपुट वोल्टेज। हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन पहले फाइंड करना है, वो लिख लेते हैं। टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट वोल्टेज क्या है वी ओ, और किस में फाइंड करना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन वी आई एस। ये अपने को फाइंड करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है। देन ये फाइंड करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, केवीएल। आपने सुना हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लूप है, लूप में अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप। इनपुट लूप कौन सा है, वी आई टी आर सी, ये मिलके क्या बना रहा है, इनपुट लूप। केवीएल क्या होता है, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर इंटू आई टी, रजिस्टर इंटू करंट, प्लस सी क्या होता है, कैपेसिटर में करंट क्या फ्लो होगी, अपने फॉर्मूला देखा था 1/c टी नोट टू इनफाइनाइट आई इंटू टी डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने जो फॉर्मूला देखा था, करंट फ्लोइंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लिख दिया, आई टी करंट फ्लो हो रही है। देन अपने को क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो अब इंटीग्रेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जहाँ डेरिवेटिव मिले आपको डी अपॉन डी टी, तो उसको एस से मल्टीप्लाई कर, एस से रिप्लेस कर देते हैं, एंड जहाँ पे इंटीग्रेशन साइन मिले वहाँ पे आपको 1/s से रिप्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी आई टी का क्या बन जाएगा, वी आई ब्रैकेट में एस, टाइम डोमेन को अपन कन्वर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। देन यहाँ पे क्या है, आर इंटू आई ऑफ एस, करंट को फ्लो, करंट टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। देन सी क्या आ जाएगा, सी को क्या बताया था मैंने, 1/sc, तो इंटीग्रेशन को मिला के 1/sc इंटू आई का क्या बन जाएगा, आई ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से आई ऑफ एस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। देन अपन फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से मिलेगा, आउटपुट लूप, तो अप्लाई करते हैं केवीएल लूप, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। आउटपुट लूप क्या है अपने पास, एक वोल्ट कैपेसिटर एंड वोल्टेज है, तो वी ओ टी क्या आ जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू, कैपेसिटर में क्या है करंट फ्लो रही आई, क्या बन जाएगा, वोल्टेज 1/c इंटीग्रेशन इन टी नोट से इनफाइनाइट आई टी इंटू डी टी। सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, टेकिंग लैप्लास, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या बनेगा, वी ओ एस, एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का 1/sc बन जाएगा। देन आई का क्या बनेगा, आई ऑफ एस। ये क्या बना, सेकेंड इक्वेशन अपना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 से आई एस का वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आई ऑफ एस क्या बनेगा, यहाँ से आई ऑफ एस इज इक्वल टू एस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा एस सी इंटू वी आउटपुट ऑफ एस डोमेन। ये वैल्यू पुटअप करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, आउटपुट एंड इनपुट में रिलेशन चाहिए, तो आउटपुट ऑफ इनपुट में क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ से आई एस का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर इंटू आई एस का वैल्यू क्या अपने पास, एस सी इंटू वी नोट ऑफ एस, प्लस यहाँ पे क्या है 1/sc इंटू आई ऑफ एस का क्या बनेगा, एस सी इंटू वी नोट ऑफ एस। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं उनको।
एस से एस कैंसिल आउट हुआ। देन सॉल्विंग करते हैं। दोनों में वी नोट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते पहले, जो कॉमन पार्ट आ रहा है कॉमन ले लेते। वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी नोट कॉमन लेते क्या बनेगा यहाँ पे आर एस सी प्लस यहाँ पे क्या बना 1 इंटू वी नोट ऑफ एस। आउटपुट वाले पॉइंट्स को अपने कुछ फाइंड क्या करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट फाइंड करना है। देन क्या कर सकते हैं, वी ऑफ एस आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/1 प्लस एस आर सी। ये अपना क्या आएगा फाइनल जो अपने को फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट फाइंड कर लिया हमने, क्या आया अपने पास 1/SRC। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये अपना क्या है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आरसी नेटवर्क। आरसी नेटवर्क बोले या आप सर्किट बोल सकते हैं, उसको क्या बन जाएगा वी नोड ऑफ एस डिवाइड बाई वी आई ऑफ एस एंड आउटपुट अपॉन इनपुट क्या बनेगा 1/1 प्लस एस आर सी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब नेक्स्ट यूनिट में भी ये फॉर्मूला यूज होगा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आरसी नेटवर्क का कैसे हमने फाइंड कर लिया ट्रांसफर फंक्शन। सिमिलरली आरएलसी नेटवर्क जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर तीनों कनेक्ट हो, उसमें कैसे फाइंड करते हैं, सिमिलर टाइप से फाइंड करना होगा, वो फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं पहले नेटवर्क को कन्वर्ट कर लेते हैं एस डोमेन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन बाय कन्वर्टिंग नेटवर्क इनटू लैप्लास डोमेन। ठीक है, लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे कैसे हो जाएगा, लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने का यहाँ पे जहाँ पे भी रजिस्टर दिख रहा है आपको रजिस्टर लिखना है। देन जहाँ पे इंडक्टर दिख रहा है वहाँ पे एस एल लिखना है। देन यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखना है आपको 1/SC। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो यहाँ पे न्यू नेटवर्क क्या बना, आर को कोई चेंजेस नहीं होगा, आर की जगह आर लिखेंगे। देन एल की जगह क्या लिखना है आपको एस एल। देन सी को क्या लिखना है 1/SC 1/SC। देन वोल्टेज का क्या बन जाएगा, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बना यहाँ पे वी ऑफ एस। देन यहाँ पे क्या बन जाएगा इनपुट में भी सॉरी वी आई ऑफ एस। देन यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है, करंट क्या हो जाएगा आई ऑफ एस, आई ऑफ एस। यानी कंप्लीट नेटवर्क को अपने पहले ही लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। अब सॉल्विंग करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप 1 या लूप इनपुट लूप बोल सकते हैं। ठीक है, इनपुट लूप में अप्लाई किया क्या बनेगा, पहले आर इंटू आई, करंट क्या बन जाएगा आर इंटू आई ऑफ एस प्लस देन क्या है एस इंटू एल इंटू आई ऑफ एस, एस इंटू एल इंटू आई ऑफ एस। देन क्या कैपेसिटर में फ्लो हो रही है 1/SC इंटू आई ऑफ एस। ठीक है, ये यहाँ पे सीधा डायरेक्ट वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन ने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था लैप्लास डोमेन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसलिए बताया कि आपको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना सिखाया था मैंने। इसके बाद अब डायरेक्ट आरएलसी सर्किट में पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट देखा था आरसी नेटवर्क, उसको भी अपन लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, और मेनली मैंने टाइम डोमेन के इक्वेशंस इसलिए लिखे थे क्योंकि आपको समझाना था मेरे को कि लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा वोल्टेज के, क्या है वी आई ऑफ एस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आई ऑफ एस कॉमन आ रहा है, तो आई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा आर प्लस एस एल प्लस 1/SC। कॉमन क्या आ रहा है अपने पास आई ऑफ एस इज इक्वल्स टू वी आई ऑफ एस। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। देन अपन अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से मिलेगा, अप्लाई केवीएल इन
आउटपुट लूप, आउटपुट लूप, आउटपुट लूप में अप्लाई किया, क्या यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या आ जाएगा 1/SC इंटू आई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपने V ऑफ S। ठीक है, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या बनेगा, आई एस का वैल्यू S इंटू सी इंटू वी ऑफ एस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे फाइंड किया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से आई ऑफ एस का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बनेगा। अब आई ऑफ एस का वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, आर प्लस एस एल प्लस 1/SC। देन अपने को सॉल्विंग क्या करना है, आई ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा SC इंटू वी आउटपुट ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है वी इनपुट ऑफ एस। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई कर देते हैं SC को अंदर, आर एस सी प्लस एस स्क्वायर इंटू एल सी प्लस SC को मल्टीप्लाई क्या बना 1, देन वी आउटपुट ऑफ एस इज इक्वल टू वी इनपुट ऑफ एस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे हमने सॉल्विंग किया। देन फर्दर सॉल्विंग करते हैं। फर्दर सॉल्विंग क्या, अपने को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या आएगा, वी ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस एंड आउटपुट अपॉन इनपुट क्या, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 ये कंप्लीट टर्म को डिवाइड में भेज दिया, क्या बनेगा एस स्क्वायर इंटू एल सी प्लस एस इंटू आर सी प्लस 1। ये अपना क्या बन गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर एल सी नेटवर्क। ठीक है, ये क्या हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर एल सी नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने आर सी एंड आर एल सी नेटवर्क से रिलेटेड दोनों भी डेरिवेशन करके देख लिया और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया मैंने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन में मैंने क्या बताया था आपको, पहले टाइम डोमेन में इक्वेशन बताई थी, टाइम डोमेन में इक्वेशन के बाद आपको सॉल्विंग करके बताया था कैसे कन्वर्ट करना है लेप्लास डोमेन में। ठीक है, देन सेकंड डेरिवेशन में क्या कर दिया आपने, पहले जो इक्वेशन गिवन है, जो सर्किट गिवन थे उसको अपने कन्वर्ट कर लिया लेप्लास डोमेन में, देन अपने सॉल्विंग कर लिया। ठीक है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, रजिस्टर को लेप्लास डोमेन में रजिस्टर लिखते हैं, इंडक्टर को लिखते हैं अपन S इंटू एल, देन कैपेसिटर को लिखते हैं 1/SC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आज हमने देखा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उनका मॉडलिंग करना, यानी उनसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। मॉडलिंग मीन्स ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वहाँ पे सॉल्व नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।